भूलता है क्या? अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। आपको तो पता ही है शहरों की लाइफ कितनी भाग दौड़ वाली है, और कमाएंगे नहीं तो घर कैसे चलेगा। हाँ सही बात है, यहाँ भी गांव में रह गए तो अब ऐसा लगता है गांव छोड़कर चले जाएं तो घर कौन देखेगा। कोई ना। और नीलम तुम कैसी हो? भैया मैं तो ठीक हूँ, लेकिन गांव आते ही यहाँ ठंडी लगने लगी। आप लोगों को ठंड नहीं लग रही? शहरों में ठंड नहीं होती ना, शायद इसलिए तुम्हें हल्की हवा में भी ठंड लग रही है। नीलम को ठंड लगते देखकर गीता अपना शॉल लाकर नीलम को ओढ़ा देती है। ये क्या गीता, ये गंदा सा शॉल मुझे उड़ा रही हो? मैंने ठंड के कपड़े लाए हैं, मैं ओढ़ लूंगी, तुम ये लेकर जाओ। शहर की भाभी का ये बर्ताव गीता को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और अंदर चूल्हे के पास जाकर अपनी गांव के भाभी के पास बैठकर शिकायत करने लगती है। छोटी भाभी कितनी रूड है, कभी आपने भी मुझसे ऐसी बात नहीं की। कोई बात नहीं, बड़ी है ना आपसे, थक गई है, थकावट के कारण आपसे ऐसा कह दिया होगा उन्होंने। चलो अब खाना बना लेते हैं। दोनों नंद भाभी खाना बना रही होती हैं, तभी सभी चूल्हे के पास खाना बना रही हैं, तुम भी चली जाओ। मुझे ठंड लग रही है, पहले जाओ मेरे कपड़े लेकर आओ। और वैसे भी मुझे चूल्हे में खाना बनाना नहीं आता, वहाँ जाकर भी क्या करूँगी मैं। नीलम के इतना कहते ही कमला जी वहाँ आ जाती हैं। बहू, चूल्हे की आग से ठंड दूर हो जाएगी, और खाना बनाना नहीं आता तो कम से कम अपनी जेठानी को खाना बनाते हुए देखना, कुछ तो सीख ही जाएगी। सास की बात सुनकर नीलम चुपचाप रसोई में चली जाती है, जहाँ गीता सब्जी काट रही थी और जेठानी गुड़िया चूल्हे पर दाल चावल पका रही थी। आइए देवरानी जी, बैठिए। दीदी, यहाँ जमीन भी कितनी ठंडी लग रही है, आप लोगों को ठंड नहीं लग रही? हम तो गांव में रहने वाले हैं, हम लोगों को ठंड की आदत है। यहाँ चूल्हे के पास बैठो तो आपको भी ठंड नहीं लगेगी। जिसके बाद नीलम चूल्हे के पास बैठ जाती है और चूल्हे की गर्म आग की आंच से नीलम को हल्की गर्माहट लगती है और ठंड दूर हो जाती है। वहीं गुड़िया चूल्हे पर सभी के लिए दाल चावल सब्जी और बाजरे की रोटी बनाती है खाने के समय। वाह भाभी, इतने दिनों के बाद गांव का खाना खाकर मजा ही आ गया। ये बाजरे की रोटी और गोभी आलू की सब्जी, क्या स्वाद है इनका। वाह 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 वाह। खा ले मेरे बेटे, वैसे भी शहरों के गैस पर बने खाने में ये स्वाद नहीं मिलता। माँ जी, मैं भी खाना अच्छा ही बनाती हूँ। नीलम, तुम्हारे खाने की बुराई नहीं हो रही है, बस चूल्हे पर बने खाने की तारीफ हो रही है। नीलम को अपने पति के मुंह से भाभी के बनाए खाने की तारीफ सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे ही वो एक निवाला खाती है उसे महसूस होता है कि उसकी नाराजगी व्यर्थ है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन दीदी, ये सब्जी रोटी ले जाओ, इतनी मोटी मोटी रोटी मुझसे नहीं खाई जाएगी। ठीक है, तुम दाल चावल ही खा लो, मैं घी ले आती हूँ। गुड़िया जैसे ही बहू की थाली में घी डालने जाती है, नीलम तुरंत मना कर देती है। दीदी, घी मत दो, इसमें कितना फैट होता है, अगर मैं घी खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी और